ख्वातीन और हज़रात, आज की कहानी एक ऐसे फैशन ब्रांड की है जो सुपरसोनिक रफ्तार से ऊपर गया। 6 साल में 7 मुल्कों से 47 मुल्कों तक अपना बिजनेस फैलाया। $11,000 से शुरू हुआ और $4.5 अरब तक पहुंचा। एक स्टोर से 800 स्टोर बनाए। फिर ऐसा हुआ कि कामयाबी के आसमान पर पहुंचकर इस कंपनी ने नोज डाइव कर दिया और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। दोस्तों, ये कहानी है बुलंदी और पस्ती की। ये कहानी है फॉरएवर 21 की। दोस्तों, हम आपके फॉरएवर शुक्रगुजार होंगे और फॉरएवर आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाते रहेंगे। बस आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री के जायंट फॉरएवर 21 की शुरुआत 1984 से हुई। कोरिया से अमेरिका आए एक जोड़े मिस्टर एंड मिसेस चैंग ने सिर्फ $11,000 से काम शुरू किया और नाम रखा फैशन 21। आइडिया बहुत सिंपल था, सस्ते कपड़े लेकिन लेटेस्ट फैशन के। हाँ, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन जेब पर तो भारी नहीं था ना। इसी को कहते हैं फास्ट फैशन, यानी जदीद फैशन के इंतहाई सस्ते कपड़े। बस 1-2 बार पहनो, फैशन पूरा करो और जाया कर दो। ये आइडिया इतना कामयाब हुआ कि दुनिया में तहलका मच गया। पहले ही साल उनका रेवेन्यू $7 लाख तक पहुंच गया। जब ये रिस्पांस मिला तो उस कोरियन जोड़े ने सोचा कि इस काम को जितना हो सके उतनी तेजी से फैलाया जाए। लिहाजा वो हर 6 माह में एक नया स्टोर खोलने लगे और 1987 में ब्रांड का नाम फैशन 21 से फॉरएवर 21 रख दिया गया। 1989 में फॉरएवर 21 के कैलिफोर्निया में 11 स्टोर्स थे और 1999 तक अमेरिका में उनके स्टोर्स की तादाद 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी। 2001 में फॉरएवर 21 ने लॉस एंजलिस, मायामी और शिकागो में फ्लैगशिप स्टोर्स खोले। 2010 में फॉरएवर 21 ने टाइम स्क्वायर पर एक बड़ा स्टोर खोला जहां रोजाना 1 लाख कस्टमर आते थे। हुआ यूं कि 2015 तक उनकी सेल्स $4.4 अरब तक पहुंच गई। मिस्टर एंड मिसेस चैंग की जाती दौलत $5.9 बिलियन तक पहुंच गई। 2018 तक फॉरएवर 21 के दुनिया के 47 मुल्कों में कुल मिलाकर 800 स्टोर्स बन गए और उनकी फैशन चेन के 43,000 एम्प्लॉयज बन चुके थे। जब सब कुछ इतना बेहतरीन चल रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2019 में कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कुछ भी अचानक नहीं होता। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी हो जाती हैं कि फिर काबू में नहीं आती। फॉरएवर 21 के साथ भी यही हुआ। सबसे पहला कदम जो गलत साबित हुआ वो ये था कि उन्होंने गारमेंट्स को इंपोर्ट करने की बजाय खुद उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। उसका एक फायदा तो हुआ कि उनको कॉस्ट कम पड़ने लगी। दूसरा ये कि कोई भी नया फैशन आता तो वो झट से बनाकर उसे मार्केट में भेज देते किसी भी बड़े ब्रांड से पहले। लेकिन 2 बड़े नुकसान भी हुए। एक तो ये कि सस्ती कीमत के चक्कर में उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा की और अपने वर्कर से ज्यादा काम लेने लगे, जिस पर लॉस एंजलिस फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने 2001 में कंपनी पर केस कर दिया कि एक तो यहाँ काम के औकात ज्यादा हैं, दूसरा यहाँ उजरत भी मामूल से कम है। और इस केस की वजह से 3 साल तक फॉरएवर 21 का बायकॉट रहा। फिर ये हुआ कि बड़े डिजाइनर्स ने इल्जाम लगा दिया कि फॉरएवर 21 उनके डिजाइन चोरी करता है। इस इल्जाम से कंपनी मुतनाज़ा हो गई। फिर 2014 में यूएस लेबर डिपार्टमेंट ने फॉरएवर 21 को स्टोर्स पर बुरे हिफाजती इक़दामात करने पर $1 लाख का जुर्माना कर दिया। उसके बाद ऑटोडेस्क और एडोबी ने मिलकर केस फाइल कर दिया कि उनकी प्रोडक्ट बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल की जा रही है। फिर सबसे बढ़कर फॉरएवर 21 पर ये इल्जाम आया कि कंपनी किसी मजहबी एजेंडे के तहत काम कर रही है। ये सब फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन फॉरएवर 21 ने एक खास चीज पर तवज्जो नहीं दी और वो थी ऑनलाइन शॉपिंग। उनकी ई-कॉमर्स सेल टोटल बिजनेस का सिर्फ 16% थी और ऑनलाइन शॉपिंग के मुकाबले में वो बहुत ही पीछे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि 2016 में कंपनी की सेल $4.4 अरब थी, जबकि 2018 में $3.3 अरब रह गई। फिर ये हुआ कि 800 स्टोर्स को संभालना, उनका ऑपरेशन देखना दर्दे सर बन गया। सप्लाई चेन का मसला भी संगीन हो गया। बिलाखिर 2019 में फॉरएवर 21 बैंकक्रप्ट हो गई और उन्होंने मुलाजिमीन को निकालना शुरू कर दिया। कंपनी ने बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दे दी कि उनके सारे कर्जे रीशेड्यूल किए जाएं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी मंजर से मुकम्मल गायब हो गई, खेल खत्म हो गया? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।
जब उन्होंने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया तो कंपनी को एक चांस दिया गया, जिस पर उन्होंने अमल किया ताकि कंपनी को बचाया जा सके। फॉरएवर 21 इंतजामिया ने 350 स्टोर्स को बंद कर दिया, 40 मुल्कों में अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया ताकि सिर्फ उन लोकेशंस पर तवज्जो दी जा सके जहां से प्रॉफिट ज्यादा आता है, और साथ साथ ई कॉमर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। फॉरएवर 21 ने अमेज़न और दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ हाथ भी मिलाया और एक अलायंस बनाया है। तो दोस्तों, ये कहानी जहां एक मोटिवेशन है, वहीं एक सबक भी है कि एक गलत कदम कहां से कहां ले जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।